पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। गुरुवार को बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और इनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्याधुनिक संवेदनशील माना जा रहा है। इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है और वोटिंग 44,376 बूथों पर हो रही है, जिसमें लगभग 3,000 सहायक बूथ भी शामिल हैं। 5,444 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी और 207 मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मतदान का दूसरा चरण अगले बुधवार को होगा और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा और इस चरण में 16 जिलों के कुल 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इन जिलों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल है। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को ज्यादा संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,40,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। 2,407 केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। खासतौर पर बीजेपी के लिए मतदान का पहला दौर काफी अहम माना जा रहा है। साल 2021 के चुनाव में उसने जो 77 सीटें जीती थी, उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी। अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों को बरकरार रखना या दायरा बढ़ाने की चुनौती है। इलाके की इन सीटों के नतीजे राज्य सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन चाय बागान मजदूर कुछ साल के अंतराल पर निष्ठा बदलते रहे हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होने की वजह से लंबे समय तक ये इलाका वाम मोर्चे का गढ़ रहा है, लेकिन 2011 के बाद यहाँ मजदूरों का रुझान बदला और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतरने लगे। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 54 में से 28 सीटें जीती थी। साल 2016 में भी इलाके में पार्टी का दबदबा कायम रहा, लेकिन साल 2019 में तस्वीर तेजी के साथ बदली। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इलाके की 8 में से 7 लोकसभा सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के बाकी हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बावजूद उसने 30 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा था। उस साल तृणमूल को 24 सीटें ही मिली थी और उसी पर संतोष करना पड़ा था। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 8 में से 6 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था। इस बार भी पहले की तरह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, जमीन का मालिकाना हक और इसके अलावा बंद बागान ही प्रमुख मुद्दा है। देखना होगा कि मतदाता किस तरफ जाते हैं और अपने मताधिकार का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन से मुद्दे रहते हैं।